हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के प्रोसेस में अगला एग्जाम्पल हम करेंगे और इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। मैं बेसिकली होम एग्जाम की अगर बात बोलूं तो अक्सर आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं लाइक एग्जाम वगैरह में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। For what values of lambda and mu the system of linear equations this has? First, a unique solution, no solution, infinite number of solutions। ठीक है ना। फिर फर्दर जो बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द सोल्यूशन फॉर लेमडा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 8। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात बोलूं तो ये इसमें क्या है कि दो अननोन्स है। क्या? लैम्डा एंड म्यू। इनकी वैल्यूज निकालनी है आपको, अलग अलग वैल्यूज, सच दैट कि ये जो सिस्टम है इसके पास यूनिक सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो। ये तो खैर बात का पार्ट है, ये आसानी से हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो देखिए कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इसमें से 6, 10, ये दो कम से कम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है ना। मतलब ये सिस्टम जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन 3 वेरिएबल्स। यहां पे याद रखिए, इन 3 वेरिएबल्स एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है। अब यहां पे आपसे बोल रहा है कि कंडीशंस बताओ ना, लेमडा और म्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि आपको यहाँ पे लेमडा और म्यू की अलग अलग वैल्यूज बतानी है सच दैट यूनिक सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो। सबका कंडीशन हमने देखा था, याद करिए जरा। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स में पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर दूं। नंबर ऑफ अननोन्स 3 है। ठीक है। अब जरा याद रखिए, यूनिक सोल्यूशन का केस क्या था, यही से थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए तो आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या बोला था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये क्या है? रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने नोटेशन सी यूज किया था ना, सी यूज किया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों के रैंक आपस में इक्वल हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एज वेल एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो तो सॉल्यूशन होगा, पहली चीज। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? यही नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाए। दैट मीन्स ये कॉमन रैंक जो है 3 आएगा। थ्योरी पोर्शन हमने डिटेल में देखा था, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, जो मैंने चार्ट बनाया था ये देखिए। सोल्यूशन होने के लिए दोनों का रैंक सेम होगा, पहला कंडीशन। अब यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये कॉमन रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होगा। ठीक। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन मतलब इनकंसिस्टेंट के लिए सोल्यूशन क्या था? ये दोनों रैंक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के लिए जो कॉमन रैंक है नंबर ऑफ अननोन से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ठीक। तो चलिए बस, अब ये एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ कहां से किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, पहले मैं यहां पे लिख भी दूं, नो सोल्यूशन कब होगा? जब इन दोनों के रैंक्स जो है आपस में इक्वल नहीं होंगे। मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस की अगर मैं बात बोलूं तो रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ठीक है ना। और ये क्या होगा? लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो बस ये कंडीशंस आपको दिमाग में तुरंत आनी चाहिए जब इस तरह के क्वेश्चंस आए। तो अल्टीमेट मुझे अब करना क्या है? मुझे रैंक्स निकालने होंगे ना। तो आप करिए क्या कि सीधे सीधे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए और यहां से उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने की कोशिश करिए। मैं पूरा सोल्यूशन का प्रोसेस बता रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आए पहले यही करना है आपको कि रैंक जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का निकालना है। सो क्या करेंगे? द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ना, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां पे देखिए, ये है 1,
1 1 और ये 6, फिर 1 2 5 10, यहाँ पे 2 3 लैम्डा और यहाँ पे, ठीक है। ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका रैंक निकालना है फ्रेंड। तो रैंक निकालने के लिए इक्विवेलेंट फॉर्म में आप बदलेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म हमने डिटेल में देखा था, कई एग्जांपल्स भी किए थे। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के लिए क्या था, नंबर ऑफ जीरोज हर रो में बढ़ेंगे जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो सीधे सीधे पहले तो R1 के हेल्प से R2 को, मतलब एक एक जीरो तो कम से कम कर दीजिए। तो R1 के हेल्प से यहाँ पे जीरो लाएंगे, यहाँ पे जीरो लाएंगे, कम से कम एक बार ये कोशिश करिए। तो R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1, सीधे सीधे ये मेरा जीरो हो जाएगा। और R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस 2R1, तो क्या हो जाएगा, चलिए ये क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। पहले तो R1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 करेंगे 0, 2 माइनस 1 करेंगे 1, 5 माइनस 1 करेंगे 4, 10 माइनस 6 करेंगे 4। प्लीज चेक करिए, ठीक है। अब चलिए R3 में से 2R1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक एंट्री को करेस्पॉन्डिंग R3 के एंट्रीज में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 होगा, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 होगा, 3 माइनस 2 1, 2 होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो यहाँ पे लेमडा माइनस 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू माइनस 12। प्लीज चेक करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म में आया क्या, चेक करिए। तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे एक जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोज बढ़ने चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे 2 जीरोज चाहिए, अभी तो है नहीं, तो इसको हम R2 के हेल्प से जीरो कर देंगे। तो R3 इज गोइंग टू चेंज इन R3 माइनस R2 सिंपली। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे देखते हैं। ये हो गया 1 1 1 6 0 1 4, ठीक है ना। अब देखिए R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0, ये तो ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे 0, लेमडा माइनस 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम लेमडा माइनस 6, और यहाँ से लेमडा म्यू माइनस 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बिकम म्यू माइनस 16। प्लीज चेक इट आउट, ठीक है। अब आते हैं, अब इक्विवेलेंट फॉर्म में तो आ गया, देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में है, कोई जीरो नहीं, 1 0 2 0, सो यहाँ पे आप लिख दीजिए विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म। यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा आते हैं हम एक एक कंडीशन पे। आपको क्या बोला है, पहला पार्ट देखिए, इक्विवेलेंट फॉर्म में निकाल दिया, मतलब हमने आ गया, तो यही से रैंक निकालेंगे, और मैंने आपको रैंक निकालने का तरीका बताया था। ये 3 कॉलम्स जो थे, यहाँ से आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, और ओवरऑल ले लेंगे तो आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है। बस अब आते हैं फर्स्ट पार्ट, एक एक पार्ट पे जो क्वेश्चन था पहले उस पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। क्या है, लिखा है ना, अ यूनिक सोल्यूशन। सो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, कंडीशन आपको पता है, सिंस लिखते हैं, बिल्कुल आराम से लिखिए, खूब इत्मीनान से। सिंस फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, ये 3 है नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब इसी पे इंटरप्रेट करना है। अब जब भी ऐसा बने ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे पहले फोकस करना है, ये वाला इतना पोर्शन पे। रैंक मेरा 3 आना है, दैट मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या होना चाहिए,
अब ये वाला कॉलम भूल जाइए, इसीलिए मैं ये बाउंड्री खींच दिया। हम ये 3 कॉलम्स पे फोकस करेंगे। यहाँ से रैंक 3 आएगा कब? जब तीनों रोज जो है ना नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब कम से कम ईच रो में एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से तो ठीक है, ये नॉन जीरो रोज, ये भी नॉन जीरो रो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अगर मैं लेमडा को 6 ले लेता हूँ तो ये भी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो थर्ड वाली रो जो है 0 0 0 हो जाएगी। दैट मीन्स कि ये केवल 2 नॉन जीरो रोज होंगी। दैट मीन्स रैंक मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का 2 आ जाएगा उस केस में, जबकि मुझे क्या चाहिए? 3। हमारा मेन कंडीशन यही है, 3 चाहिए। तो 3 रैंक आने के लिए लेमडा 6 के अलावा कुछ भी होगा चलेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो बस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आते हैं इतना। सो लेमडा नॉट इक्वल टू 6 के अलावा कुछ भी आप ले लेंगे, ये नॉन जीरो रहेगा, और उस केस में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक 3 रह जाएगा। तो बहुत बढ़िया, लेमडा नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया। अब आते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इसका भी रैंक 3 होना चाहिए। ओवरऑल अब आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने इसको नॉन जीरो कर दिया तो इस रो में ये एलिमेंट तो नॉन जीरो हो गया ना। जब मैं नॉट इक्वल टू 6 लिया मतलब ये नॉन जीरो हो गया। अब ये जीरो भी हो जाएगा ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस रो में ये एलिमेंट तो नॉन जीरो कर दिया। मतलब क्या हुआ, मैं म्यू को कोई भी वैल्यू दूं, इवन 16 भी दे देंगे, ये जीरो भी हो जाएगा, तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस रो में ये एलिमेंट नॉन जीरो हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये कुछ भी रहे तब भी ओवरऑल जो मैट्रिक्स आएगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, उसका भी रैंक 3 ही रहेगा। तो दिस एंड यहां पे लिख दीजिए, म्यू कैन टेक एनी रियल नंबर। ठीक है ना? सो म्यू कैन टेक एनी वैल्यू। एनी वैल्यू मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले सकती है। तो अब देखिए, इंटरप्रेट किया, मेन कॉन्सेप्ट मेरा ये होना चाहिए था। अगर ये पता है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या निकाला कंडीशन, कि लेमडा अगर 6 न हो, म्यू कोई भी वैल्यू लेगा, तो जो मेरा एक्चुअल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब आते हैं जरा नो सोल्यूशन, इस पार्ट पे हम फोकस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या? नो सोल्यूशन। और यहां पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। नो सोल्यूशन के लिए जो हमारा कंडीशन है उस पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। और नो सोल्यूशन कब था? जब इन दोनों का रैंक आपस में इक्वल ना हो, यही ना? तो इसको लिख लीजिए यहां पे, सिंस फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन क्या होना चाहिए? रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। अब यहीं पे देखिए, दोनों का रैंक सेम नहीं आना है। ये कब होगा? इसी पे आपको अगेन फोकस करना है, इसी पे। तो ध्यान दीजिए, दोनों का रैंक सेम नहीं होना है, तो मैं क्या करूं? यहां पे सबसे आसान जो आपको दिखेगा ना, कि इसको मैं जीरो कर दूं। ठीक, जब इसको जीरो कर देंगे, जब ये जीरो हो जाए, मतलब लेमडा की वैल्यू मैं क्या ले लूं? 6। तो जब जैसे ही मैंने इसको जीरो कर दिया तो इतने पोर्शन पे आइए, एज भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा उस केस में? 2, क्योंकि ये नॉन जीरो और ये नॉन जीरो, ये जीरो हो गई। उस केस में इसका रैंक आ जाएगा 2। ठीक है? और अब यहां पे अगर मैं इसको नॉन जीरो ले लूं, मतलब म्यू को जो है मैं 16 न लूं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नॉन जीरो हो गया। और ये नॉन जीरो हो गया तो ओवरऑल जब मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे तो इसमें ये एलिमेंट जीरो, ये तीनों जीरो हो चुके हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेमडा को 6 ले लिया, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 2। लेकिन अगर म्यू को नॉन जीरो ले, म्यू माइनस 16 को नॉन जीरो, दैट मीन्स म्यू नॉट इक्वल टू 16 ले लिया, तो ये नॉन जीरो हो गया। ओवरऑल मैट्रिक्स का रैंक, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा? 3। तो उस केस में क्या होगा कि दोनों का रैंक सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंडीशन? इतना, सो इफ लेमडा इक्वल टू 6, ठीक है ना, एंड म्यू नॉट इक्वल टू 16, दिस विल इम्प्लाई, इस केस में रैंक ऑफ ए जो है मेरा 2 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स विच इज क्या? 3।
ठीक है ना, ठीक है ना। सो देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां पे इंटरप्रेट किया आपने कि लेमडा को मैं 6 ले लूं, ठीक है, और म्यू को 16 न लूं ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि दोनों का रैंक आपस में इक्वल नहीं होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं यहीं से थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट इज गिवन दैट कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों के रैंक सेम हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से छोटे होने चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस यही से इंटरप्रेट करिए, फाइनल टेबल पे आना ही पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, रैंक मेरा क्या चाहिए, 3 से छोटा। तो यहां से मैं देख रहा हूं इन दोनों से तो रैंक 2 आ ही रहे हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी आर्गुमेंटेड का, ठीक है। मतलब मुझे रैंक अगर 2 चाहिए तो इसको मैं क्या कर दूं 0 और इस क्वांटिटी को भी 0, तो रैंक मेरा क्या आ जाएगा 2, दोनों मैट्रिसेस का, दोनों मैट्रिक्स का रैंक आपस में इक्वल हो जाएंगे 2, जो कि नंबर ऑफ अननोन्स 3 से छोटा होगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो फॉर infinite number of solutions, for infinite number of solutions क्या होगा, if lambda की वैल्यू 6 ले लूं और म्यू की वैल्यू 16 ले लूं, म्यू की वैल्यू 16 ले लूं, सो दिस विल इंप्लाई रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 2, ध्यान रखिएगा, और विच इज नॉट इक्वल टू 3, क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। समझ आ गया। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे आप लिख दीजिए ना कि लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स सबसे अच्छा रहेगा, इस नंबर ऑफ अननोन्स। समझ आ गया कि नहीं। सो दिस विल इंप्लाई सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिएगा, ये इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप करते हैं, अपने से इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दीजिए, और यहाँ पे जो आएंगे ना लास्ट रो में, वहीं से आपका मेन कंफ्यूजन शुरू होता है। तो उसको 1 बाय 1 मेन जो कंडीशंस थे, यूनिक सोल्यूशन में दोनों का रैंक सेम हो, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल, मतलब दोनों का रैंक मुझे 3 चाहिए, उसके लिए मैंने ये कंडीशन लगा। नो सोल्यूशन के लिए दोनों का रैंक सेम ना हो, उसके लिए मैंने कंडीशन लगाया, ठीक है, कि दोनों का रैंक सेम ना हो। और इनफाइनाइट में दोनों का रैंक इक्वल हो, मतलब कंसिस्टेंट हो सिस्टम, तो कंसिस्टेंट के लिए तो दोनों का रैंक सेम आना चाहिए, लेकिन ये कॉमन रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो, 3 से छोटा। तो यहाँ से जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दोनों का रैंक तो 2 इन्हीं दोनों रो से हो गया, मतलब यहाँ पे इस रो में सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो 0 करने के लिए लेमडा इक्वल टू 6 और म्यू इक्वल टू 16। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। यहां से सेकेंड पार्ट तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में जो आपको बोला है कि फाइंड सोल्यूशन फॉर लेमडा इक्वल टू 2 एंड म्यू इक्वल टू 8। तो इसको आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो आपने निकाला ना, ठीक है ना, यहाँ पे इसको स्टार लिख दीजिए, और यही से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या है 2 और म्यू इक्वल टू 8, यहाँ पे मैं फर्दर आता हूँ। तो इफ लेमडा इक्वल टू 2 म्यू इक्वल टू 8, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। गिवन, यहीं पे लिखेंगे आप, गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म, इन रिड्यूस्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में, देखिए यही से आता है सब कुछ। यहाँ पे देखिए ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पे लेमडा इक्वल टू 2 रखेंगे, तो क्या आएगा 1 1 1, ये आप लिख सकते हैं ऐसे 1 1 1, प्लीज चेक करिएगा। फिर 0 0 1 4, प्लीज चेक करिएगा 0 1 4 0 1 4,
और जैसे लेमडा इजकल टू आपने 2 लिखा 0 0 -4 होगा, सो 0 0 -4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x y z और दिस इज इक्वल टू ये जो कॉलम आता है ना कांस्टेंट वाला वो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से म्यू इक्वल टू 8 रखेंगे आप तो 6 4 और म्यू की जगह 8 रखेंगे तो -8 तो 6 4 -8 प्लीज चेक करिएगा 6 4 एंड -8 प्लीज चेक इट आउट। तो यहाँ से सिस्टम जो होगा रिड्यूस फॉर्म में क्या हो जाएगा देखिए x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 6। यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 4z दिस इज इक्वल टू 4 और यहाँ से -4z दिस इज इक्वल टू -8। ये सिस्टम रिड्यूस फॉर्म में आया, ठीक है ना। आप इसको चाहें तो नंबरिंग कर दीजिए, इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3, ठीक। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए लेमडा 2 म्यू 8 ये किस केस में आएगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए लेमडा नॉट इक्वल टू 6 हो गया क्या 2 और म्यू कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब मेरा यूनिक सोल्यूशन आएगा। यहाँ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं और देखिएगा यूनिक सोल्यूशन आएगा कैसे, तो यहाँ से देखिए सो फ्रॉम थर्ड बैक सब्स्टिट्यूशन याद करिए मैंने बोला था, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 अपॉन -4 दैट विल बी 2, तो जेड की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब जेड की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा y प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, प्लीज चेक करिएगा y की वैल्यू -4। अब यहाँ से फिर बैक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1 क्या होगा x y की वैल्यू रखिए -4 z की वैल्यू रखिए 2 दिस विल बी 6, तो यहाँ से आ जाएगा x -2 दिस इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे x की वैल्यू 8 y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू 2, ये आपका आंसर हो गया, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, व्हाट माय पॉइंट। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया और इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, ठीक है, कि दो अननोन्स इन्वॉल्व करके कंडीशंस पूछते हैं, मेन कॉन्सेप्ट मेजर करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन हो, लेमडा और म्यू की वैल्यू नहीं, नो सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, ठीक है। तो बस ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, उसी पे रख के देखिए हमने इंटरप्रेट किया। तो क्या करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल लेंगे और उसके बाद फिर जो है आप इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन IIT एग्जाम में भी आए हैं, होम एग्जाम में तो खैर कॉमन ही है। मैं कोशिश करता हूं कि एक आध क्वेश्चन और यहाँ पे मैं करवा दूं, फिर एक इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले पे एक क्वेश्चन करवा के इसको फिनिश करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।